जय हिंद साथियों, आज आप बात करेंगे राजस्थान के अंदर जो भर्ती आई है एलडीसी लिपिक ग्रेड सेकंड डिग्री, जो सेकंड ग्रेड की लेवल की भर्ती है। एक बार हम आप एक थोड़ी छोटी सी चर्चा करेंगे कि एक मान कुल कितना पद आया है, कौन कौन अभ्यर्थी एक मान फॉर्म अप्लाई कर सके है, की आयु सीमा के है और इको सिलेबस के है। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर ये पहले ही हमने आपको बार बार ये बताया था कि राजस्थान में भर्तियां बहुत आएंगी, आप एग्जाम देते देते थक जाओगे, भर्तियां आते आते नहीं थकेगी। इसके बारे में आपको पहले भी मैंने कई वीडियो के माध्यम से बताया था, कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि राजस्थान में भर्तियां बहुत आने वाली है और बहुत सारी भर्तियां अब चालू होगी। अरे आप देख लो, देखो पशु परिचर की भर्ती होगी, एलडीसी की भर्ती होगी और जो शिक्षा विभाग के अंदर भी कई भर्तियां आप आई है। तो आज आप चर्चा करांगा एलडीसी सेकंड ग्रेड की। तो इगमान आप कुल कितना पोस्ट है, इगमान बच्चों कुल पद है 4197, 4197 कुल पद है और बहुत ही बड़ी संख्या का मान इगमान आरपीएससी की जो बाबू लगेगा बी के लिए है, जो अलग अलग विभागों के अंदर डिवाइड करे। इगमान कुल आप पद आप बात करा तो 4197 पद है। और इनकी आयु सीमा की अगर आप बात करा तो आयु सीमा बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी है, 18 साल से लेके 40 साल तक का इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उम्र के तो आपने कोई मन समस्या को नहीं, उम्र अपन 18 साल से लेके 40 साल तक दे रखी है। लेकिन कई बच्चा का समस्या इस चीज के मायने है कि गुरुजी के माने सीईटी लागू है को नहीं, तो बिल्कुल इसमें सीईटी लागू है और 15 गुणा की जो लिस्ट है विभाग जारी करेगा। उसके बाद में जो 15 गुणा में आएंगे वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एक महीने 18 से 40 की उम्र वाले जिन्होंने सीईटी में कम से कम 50% अंक जारी लिए हैं, तो आप एक आइडियो एक महीने ले वहां। तो आप एक मान एक चीज और बात है, एक अलग से आपको बता देंगे भाई कि कितने अंक वालों के इसमें फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे, लिस्ट जारी हो जाएगी। तो एक अगर आप डेट करा बात करा फॉर्म कब से चालू है और लास्ट डेट कब है, तो देखो इसकी आपकी जो 20 फरवरी 2024 से लेकर के 20 मार्च 2024 तक इको फॉर्म अप्लाई आप कर सका, यानी एक महीना को अपन टाइम दियो है। यानी कि 20 तारीख को लेकर के और 20 मार्च तक, 20 फरवरी से 20 मार्च तक वो अपन टाइम दियो एक महीना को। तो जो सीईटी जिन्होंने उत्तीर्ण की है, सीईटी में अच्छे रैंक है, अच्छे नंबर जिन्होंने हासिल किए हैं, वो फॉर्म अप्लाई जरूर करें। तो आप एक मान कुल पद तो बहुत ही बम्पर भर्ती है, बहुत ही बड़ी पदा पर भर्ती निकली है। 4197 मान लो थे 4000 ऊपर ही है, ठीक है, 4197 पदा की मैंने भर्ती है। तो अपन बहुत ही कड़ी मेहनत करनी है और जिन्होंने सीईटी में अच्छा स्कोर पाया है, पिछली जो राजस्थान पुलिस की भर्तियों के फिजिकल हो गए, उनकी एग्जाम भी अब जल्द होने वाली है और जल्द ही हो जाएगी। कई बच्चे हैं वो तैयारी करें। देखो राजस्थान पुलिस का में जो सिलेबस में और इसके सिलेबस में बस थोड़ा सा फर्क है। अगर आप बात करें तो हिंदी अंग्रेजी को यही फर्क है। और आजकल राजस्थान लेवल की कोई भी अगर एग्जाम देख लो बिगमान सेम ही है। तो अगर आप बात करें कि एक मायने सर गुरुजी सिलेबस की रहसी, तो सिलेबस के बारे में आप थोड़ी चर्चा कर लिया। सिलेबस है टाबरो एक मायने 2 फेज होगा, यानी कि एक फेज के अंदर तो आपका रिटन होगा, उसके बाद में आपको टाइपिंग टेस्ट होगी। इसकी आपको विशेष जानकारी देते हैं कैसे। एक तो पहला फेज होगा जिसके अंदर आपको सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान, गणित, इसके क्वेश्चन होंगे और 100 नंबरों के इसमें एक पेपर होगा जिसमें आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और दूसरी अगर आप बात करा तो दूसरा है फेज है, मान लो दूसरा पेपर है सामान्य हिंदी और अंग्रेजी को, 2 पेपर होसी। एक माने एक सामान्य हिंदी को, अंग्रेजी को, एक माने भी थाने 3 घंटा को टाइम देसी और 100 नंबर को यो पेपर होगा। मतलब अगर विद्यार्थी अगर एलडीसी की मन लगा के तैयारी करे तो राजस्थान के जीके का सामान्य ज्ञान, अब सामान्य ज्ञान का मान देखो क्या चीज दे रखी है। सामान्य ज्ञान के अंदर इंडिया को और भारत को, सामान्य ज्ञान एक विस्तृत है, बहुत बड़ा है। तो एक मायने इंडिया को, राजस्थान को संपूर्ण जीके आ जाए, भूगोल एक मान आ जाए, पॉलिटिकल साइंस एक मान आ जाए, सगली चीज आएगी। इको सिलेबस अलग से अपन थान बता दूंगा और अगर इसमें डिस्क्रिप्शन में भी कमेंट में एक में थाने इको पीडीएफ पूरी मिल जाएगी सिलेबस के है विस्तृत से जानकारी। दैनिक विज्ञान, तो दैनिक विज्ञान के मायने भाई जो भी है, बायोलॉजी है, इसमें सामान्य क्वेश्चन है और एक योग्यता
जो 12वीं लेवल की इसकी योग्यता है, तो इसमें दैनिक विज्ञान में भी जो 12वीं लेवल तक की जो विज्ञान है उसमें लगभग शामिल, लेकिन अभी जो पेपर का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़े, कई बार तो सिलेबस से बाहर भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा सीमित दायरे में बंद के नहीं रहना है। दूसरी गणित, एक मान देखो थोड़ा सा परिवर्तन है, एक मान रीजनिंग देने की नए की बजाय अपन थोड़ी सी गणित विषय दे दियो, ठीक है, तो गणित विषय पर अपनी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। दूसरी तो बच्चों थान में एक पहली बार बता चुके हूं कि राजस्थान में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान के अंदर अपन हिंदी बहुत ही अच्छी आनी चाहिए। देखो सब इंस्पेक्टर की कई बच्चा तैयारी करी, तो सब इंस्पेक्टर में भी जिन बच्चों की हिंदी अच्छी है वो क्वालिफाई किए हैं, और अंग्रेजी दूसरा पेपर है हिंदी और अंग्रेजी का, तो हिंदी के मायने भी नॉर्मल जो अपना जो संपूर्ण हिंदी है जिसके अंदर जो ग्रामर है वो सम्मिलित होगी, और अंग्रेजी में ग्रामर सम्मिलित होगी, ठीक है। और दूसरी अगर आप आई की बात करा कि योग्यता क्या होगी गुरुजी, तो योग्यता बच्चों इसकी 12वीं क्लास है, ठीक है। 12वीं के साथ भी लिपिक ग्रेड की भर्ती है, सेकंड ग्रेड की, तो आपको इसमें कंप्यूटर के अंदर कुछ कोर्स किया होना चाहिए, जिसमें आपको वो लेवल भी हो सकता है कंप्यूटर का किसी भी यूनिवर्सिटी से या भी किसी भी संस्था से 1 साल का कोर्स हो। और आजकल जो बच्चा सबसे ज्यादा कर रखी है वो है RSCIT, ठीक है। तो RSCIT का भी बच्चों निराश होने की जरूरत नहीं है, ये चलेगा। जिन बच्चों ने RSCIT कर रखी है वो इसमें एग्जाम में चलेगा और बहुत अच्छी तरह से चलेगा। बस आपने तो अपन पेपर पर तैयारी करनी है और बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करनी है, जिससे आप को आगे एक माने सिलेक्शन पास का, क्योंकि एक माने 2 चरण है, सिलेक्शन पानो बहुत ही आसान है अगर आप बढ़िया तरीके से तैयारी करा। फिर एक बाद में बच्चों अगर आप पहलो पेज तैयार कर लिया कि मतलब आप एग्जाम पास कर ली और बढ़िया नंबर आ गया एग्जाम के अंदर आप पास कर ली, तो दूसरो चरण की है, दूसरो चरण है टाइपिंग को, ठीक है। तो टाइपिंग तो देखो देखे तो अगर आप अभी जो बच्चों की अच्छी तैयारी कर रही है तो अभी धीरे धीरे कर लेनी चाहिए, लेकिन अभी ज्यादा कोई भी टाइम देने की जरूरत, क्योंकि दूसरा टाइपिंग है तो वो अपने टाइपिंग का मायने हिंदी की और अंग्रेजी की दोनों की टाइपिंग होगी, तो एक मायने 25 शब्द मिनट की एक्यूरेसी कुछ करीब मांगे, तो वो सामान्य से अगर पेपर एग्जाम पास होने के बाद में अगर आप तैयारी करा, मैंने 20 दिन तैयारी करा तो टाइपिंग को लेवल अच्छे हो आप आ जाए है। तो नेगेटिव एक बच्चा की भाई की भाई नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो बच्चों इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जो हर पेपरों की बात ही इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और जो बच्चे इसकी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान में जो बच्चे विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है इसके LDC में, और बहुत ही अच्छे अच्छे विभागों के अंदर इसमें जाएंगे। देखो मेन बात ये, अब RPSC संस्था है और राजस्थान में जितने भी LDC के जो जहां LDC तो हर विभाग में जरूरत पड़ती है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, कंप्यूटर्स के अंदर जो LDC है जो इसके अंदर हर विभाग में जरूरत होती है, तो मेन RPSC है और जो और भी विभाग है इसके अंदर इसमें LDC की भर्ती है, तो ये बहुत ही अच्छी पद है और हमारे जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर भी है ये, और बहुत ही अच्छी भर्ती है। तो आज से ही आपको तैयारी में लग जाना है और जल्दी इसकी एग्जाम की भी। अब RPSC देखो अपन यह चीज नहीं रखनी है, कई बच्चा फॉर्म भर दियो अरे यार फिर पढ़ांगा, लेकिन फॉर्म अप्लाई करना मैं तो कह रहा हूं 20 तारीख को ऑनलाइन होते ही चालू कर देना, फॉर्म भर देना, लास्ट डेट का क्यों इंतजार करना, फॉर्म बस आया और भर दिया, ठीक है। फिर अपने तैयारी के अंदर जबरदस्त तरीके से लग जाना है, सबसे टाइम टेबल अच्छा बना लेना है, और जो अपने सभी विषय हैं अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाऊंगा, कई बच्चा है वो बिना तैयारी करने लग जाए है टाइम टेबल बना, इसू टाइम टेबल नहीं बनाना सु एक अपन घाटो वही है कि अपना जितना भी विषय है वो अपना सही तरीके से कवर करने उसका पूरा सिलेबस आप कवर करने उसका। तो विद्यार्थियों आपनो सिलेबस बहुत बड़ो है, 2 एक पेपर होसी, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, गणित, दैनिक विज्ञान और करंट। तो देखो बताने की जरूरत है उनकी करंट है यो विषय, तो मान लो करंट का क्वेश्चन तो ऐसी कोई प्रतियोगिता परीक्षा है जी माने नहीं आती हुआ है, तो आज ही कमर कस लीजिए और पूरी हिम्मत और जोश के साथ में LDC की भर्ती का फॉर्म अप्लाई कीजिए और आज ही तैयारी कीजिए। और हम भी ये पूरा प्रयास करेंगे कि LDC से संबंधित हमारे पास में जो भी मटेरियल होगा, जो भी हम अच्छी आपको तैयारी कराने का प्रयास करेंगे, हमारी तरफ से आपको पूरा सहयोग प्रदान करेंगे, जिससे आप जो हमारे जो विद्यार्थी हैं वो किसी का नंबर लाएं, और हमें भी ये बहुत खुशी होगी कि कोई हमारे द्वारा पढ़ा हुआ बच्चा
नौकरी लगे और अपने भविष्य को संवारे। तो दोस्तों इसमें आपको मैं अपनी जानकारी एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। पोस्ट है इसकी 4197, आयु 18 से 40 वर्ष तक के। RSCIT कोर्स कंप्यूटर्स में अगर अपन नॉर्मली बात करा कंप्यूटर का, और तो देखो कर रखो है तो अपने एक मन चल लगो, लेकिन RSCIT का कोर्स कर रखो है तो एक मन चल लगो बिल्कुल। और 12वीं कक्षा की योग्यता है। एक माने 2 पेपरों सी, पहला पेपर का माने सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित, करंट का भी क्वेश्चन अपना एक मन देखने को मिलेगा। और दूसरों एक माने 3 घंटा को अपन टाइम मिलेगा, 100 नंबर को पेपर होगा। तो अपन ज्यादा से ज्यादा नंबर लेना को प्रयास करना है। तो 100 मुझ तो है मान लो अपन 80 को टारगेट, 80-85 को टारगेट अपन लेके चलना ही पड़ेगा। ठीक है, हड़कम नहीं लेना है। और दूसरी सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी है, तो आज ही कमर कस लीजिए। इसमें भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और 100 नंबरों का यही पेपर होगा। और ये पेपर पास हो जाने के बाद में आपको टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें 25 शब्द 1 मिनट के अंदर आपको टाइप करने होंगे, वो अलग बात है। ये पहला पायदान आप पार कीजिए सभी बच्चों को। और इसमें 1 बटा नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। ठीक है, और इसका सिलेबस अगर आपको देखना है तो इसमें कमेंट में आपको PDF इसकी मिल जाएगी। तो सभी बच्चों तैयार हो जाइए और कमर कस लीजिए। आज ही फॉर्म अप्लाई करने के बाद में आपको बहुत ही अच्छी कड़ी मेहनत की है। अब हमारे साथ में और भी कोई सूचना आएगी तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जय हिंद।